कभी आपने सोचा है, अगर सब कुछ छीन लिया जाए, नाम, पहचान, रिश्ते, यादें, तो क्या बचेगा? हम जीवन में बहुत कुछ जोड़ते हैं, सपने, अनुभव, सफलताएं, दुख और डर। लेकिन क्या आपने कभी उन्हें एक एक करके छोड़ने की हिम्मत की है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, मरना जीने का सबसे सच्चा तरीका है। नहीं, यह मृत्यु शरीर की नहीं, बल्कि उस मैं की है जो सालों से हमने अपने अंदर बना रखा है। वह मैं जो अतीत से बना है, भविष्य से डरता है और वर्तमान को कभी महसूस नहीं करता। इस वीडियो में हम उनके सबसे रहस्यमय किताब की बात करेंगे, अ टाइमलेस स्प्रिंग का वो हिस्सा जहां मृत्यु को पहली बार डर नहीं बल्कि एक मुक्ति के रूप में देखा जाता है। यह अध्याय सिर्फ मृत्यु को समझने की कोशिश नहीं है, यह अध्याय आपकी चेतना की दीवारों को तोड़ने की एक शुरुआत है। और अगर आपने ये पूरा देखा तो शायद आप न सिर्फ मृत्यु को समझेंगे बल्कि खुद को एक ऐसे रूप में जानेंगे जो शब्दों से परे है। इसलिए रुकिए, सुनिए और इस यात्रा के साथ चलिए, क्योंकि जो बात अंत में कही जाती है वहीं से असली शुरुआत होती है। चैप्टर 1, क्या हम कभी सच में देखते हैं? देखने की क्रांति का पहला कदम। 1969 की एक अलसुबह राजघाट के शांत वातावरण में बैठे श्रोता शायद नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे संवाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो उनके भीतर कुछ गहरा हिला देगा। गंगा किनारे की ठंडी हवाओं और पक्षियों की आवाज के बीच जे कृष्णमूर्ति का पहला वाक्य आया, क्या आप कभी कुछ भी बिना किसी नाम, बिना किसी विचार, बिना किसी छवि के देख पाए हैं? यह सवाल इतना सीधा था कि अधिकांश लोग शायद इसे हल्के में ले लेते, लेकिन जैसे जैसे कृष्णमूर्ति बोलते गए यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई साधारण सवाल नहीं था। यह तो हमारे मन की सबसे गहरी परतों को छूने वाला प्रश्न था। वे कहते हैं कि हमारे देखने का तरीका ही हमारे जीवन को परिभाषित करता है, और दुर्भाग्यवश हम शायद ही कभी जीवन को उस रूप में देखते हैं जैसा वह वास्तव में है। हम जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी आंखें भले खुली होती हैं, लेकिन मन बंद होता है, क्योंकि हम हर चीज को अपने अतीत के अनुभव, स्मृति और भाषा के फिल्टर से देखते हैं। जब आप किसी फूल को देखते हैं और तुरंत उसे गुलाब कह देते हैं, तो आप दरअसल उसे नहीं देख रहे होते, आप बस अपने मन में मौजूद गुलाब की छवि देख रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति इसे सेकंड हैंड सीइंग कहते हैं, यानी परोक्ष देखना, अनुभव की बजाय स्मृति के आधार पर देखना। वह कहते हैं कि सच्चा देखना तब होता है जब आप बिना किसी शब्द, वर्गीकरण या पहचान के देखें। इस तरह का देखना, निष्कलंक देखना, शब्दातीत देखना ही आपको यथार्थ से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गंगा की धारा को देखें, न सिर्फ नदी के रूप में बल्कि एक जीवंत, बहती ऊर्जा के रूप में, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, तो वह देखना पहली बार सच में होता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति इस देखने को एक आंतरिक क्रांति का पहला कदम मानते हैं, क्योंकि जब आप कुछ को बिना छवि के देखना सीख जाते हैं, तब आप स्वयं को भी वैसा ही देख सकते हैं, बिना जजमेंट, बिना आत्मग्लानि, बिना नकली पहचान के। वह कहते हैं कि ऐसा देखना ही ध्यान है। ध्यान का आरंभ किसी मुद्रा या तकनीक से नहीं होता, बल्कि हर क्षण में सजग होने से होता है। जब आप किसी पत्ते की हरकत, किसी चेहरे की मुस्कान या अपने भीतर उठते भय को पूरी तरह वैसा ही देखें जैसा वह है, न कि जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। इस देखने में समय नहीं होता, तुलना नहीं होती, और इसलिए न दुख होता है न संघर्ष। और जब आप कुछ भी इस तरह देखते हैं तो वही क्षण आपके भीतर एक टाइमलेस स्प्रिंग की तरह खिलता है। वह वसंत जो न मौसमों से जुड़ा है न काल से, बल्कि एक ऐसी सजगता से उपजता है जो अभी और यहीं मौजूद होती है। कृष्णमूर्ति का यह पहला अध्याय दरअसल एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि अब तक हम सिर्फ विचारों की परछाइयों को देख रहे थे, सच को नहीं। और अब जब यह प्रश्न हमारे सामने है, क्या मैं सच में देख रहा हूं, तो यह अपने आप में एक आह्वान है, एक चुनौती है, जागने की, सजग होने की। लेकिन यहीं पर वह हमें एक और बड़ा प्रश्न थमा देते हैं। अगर देखना ही समझने की पहली शर्त है, तो फिर हमारी शिक्षा क्या कर रही है? क्या आज की शिक्षा प्रणाली हमें इस तरह देखना सिखाती है, या क्या वह केवल जानकारी, रटंत और अंधी प्रतिस्पर्धा पर टिकी है? चैप्टर 2 में
कृष्णमूर्ति इसी सवाल को पकड़ते हैं और हमें दिखाते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह केवल अंकों और नौकरियों की दौड़ नहीं, बल्कि डर से मुक्त, सजग और करुणामय मनुष्य बनाना है। अब सवाल यह है, क्या हम ऐसी शिक्षा के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, शिक्षा का उद्देश्य, एक चेतन मनुष्य का निर्माण। पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति ने हमें यह दिखाया कि हम चीजों को जैसा देखते हैं वैसा जीवन जीते हैं, और अगर हमारा देखना ही दूषित है तो सोच, समझ और शिक्षा सभी दिशाहीन हो जाती है। अब इस दूसरे अध्याय में वे एक और क्रांतिकारी सत्य उजागर करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन को समझने के लिए नहीं, बल्कि जीवन से भागने के लिए तैयार करती है। राजघाट स्कूल के वातावरण में बैठकर, जहां पेड़ों की हरियाली और गंगा की मौन उपस्थिति एक गहन शांति रचती है, कृष्णमूर्ति श्रोताओं से सीधे सवाल पूछते हैं। क्या आप सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक डिग्री पाना है, या फिर एक ऐसी नौकरी जिससे आप पैसा कमा सकें? फिर वे स्वयं उत्तर देते हैं, नहीं। सच्ची शिक्षा का लक्ष्य स्वतंत्रता है, मन की, दृष्टि की और आत्मा की। उनकी दृष्टि में शिक्षा कोई ऐसा ढांचा नहीं है जो समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चों को ढालता है, बल्कि शिक्षा वह जीवंत प्रक्रिया है जो बच्चे को उसके भीतर की जिज्ञासा, साहस और संवेदनशीलता के साथ जोड़ती है। जब हम बच्चों को केवल परीक्षा की तैयारी करना सिखाते हैं, तो हम उन्हें जीवन की गहराई से काट रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है। अगर तुम अच्छे अंक नहीं लाओगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिली तो जीवन असफल हो जाएगा। यह डर, यह लगातार तुलना एक गहरी मानसिक गुलामी है जो बचपन से ही शुरू हो जाती है। वे जोर देकर कहते हैं कि ऐसी शिक्षा में प्रेम नहीं होता, संवाद नहीं होता, केवल अनुकूलन होता है। और यही कारण है कि दुनिया भर में शिक्षा लोगों को बुद्धिमान नहीं, बल्कि चालाक बना रही है। वे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। तो फिर सच्ची शिक्षा क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार एक ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चा अपने भय को समझ सके, न कि उससे भागे, प्रकृति और जीवन के साथ गहरा संबंध बना सके, सवाल पूछने से न डरे, चाहे वह शिक्षक से हो, भगवान से या स्वयं से, संबंधों को समझ सके, क्रोध और ईर्ष्या जैसे भावों को देख सके। वे कहते हैं कि शिक्षा वह है जो न केवल मस्तिष्क को प्रशिक्षित करे, बल्कि हृदय को भी जगाए। जब बच्चा बिना भय के, बिना तुलना के अपनी जिज्ञासा से चीजों को जानने लगे, तभी शिक्षा का असली अर्थ साकार होता है। राजघाट में उन्होंने जिस स्कूल की कल्पना की थी, उसमें बच्चे और शिक्षक के बीच कोई ऊंच नीच नहीं थी। वहां संवाद होता था, खुलापन होता था। वहां पाठ्यक्रम से ज्यादा जरूरी था जीवन को समझना। और यह शिक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं थी, बल्कि शिक्षकों, माता-पिता और समाज के हर सदस्य के लिए थी। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि अगर हम शिक्षा में यह रूपांतरण नहीं लाते, तो हम अगली पीढ़ी को भी वही संघर्ष, वही भय और वही अंधी महत्वाकांक्षा सौंपेंगे जो हमने पिछली पीढ़ियों से पाई थी। अध्याय के अंत में वे हमें एक विचारशील स्थिति में छोड़ते हैं। क्या एक बच्चा जो बचपन से डर, तुलना और महत्वाकांक्षा में पला हो, कभी स्वतंत्र सोच सकता है? और अगर नहीं, तो फिर क्या वह कभी प्रेम, करुणा या सत्य को जान पाएगा? चैप्टर 3 अब हमें एक और गहराई की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति सोच की सीमाओं पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि विचार जो हमें समझदार लगता है, वही दरअसल दुख और भ्रम की सबसे बड़ी जड़ भी हो सकता है। क्या हम सोच से परे जा सकते हैं और फिर भी पूरी तरह सचेत रह सकते हैं? इसी खोज की शुरुआत होती है अगले अध्याय में। चैप्टर 3 क्या विचार हमें बांधता है? सोच से परे जाने की संभावना। जैसे जैसे हम कृष्णमूर्ति के विचारों में गहराई से उतरते हैं, तीसरे अध्याय में वे हमें एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चौंकाने वाला सत्य दिखाते हैं। विचार, जिसे हम बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानते हैं, वही हमारे दुख, भय और संघर्ष की जड़ हो सकता है। यह बात पहली बार सुनने में लगभग विरोधाभासी लगती है। हमारा पूरा जीवन, हमारी शिक्षा, हमारी योजनाएं, हमारी पहचान, सब कुछ सोच, विचार पर आधारित है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें समझना होगा, विचार एक यांत्रिक प्रक्रिया है और वह हमेशा अतीत से आता है।
जो कुछ भी आपने देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया, वही स्मृति बनता है और उन्हीं स्मृतियों से विचार जन्म लेता है। इसका मतलब है कि विचार कभी नया नहीं होता। चाहे हम भविष्य की कितनी भी बड़ी योजना बना लें, वह भविष्य दरअसल अतीत की पुनरावृत्ति ही होता है, बस एक नए रंग और पैकेजिंग में। कृष्णमूर्ति इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सोच समय है और समय ही दुख को जन्म देता है। सोच हमेशा या तो अतीत में होती है, मेरे साथ क्या हुआ, या भविष्य में, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और इन दोनों में जो जगह है उसी को वे अब कहते हैं। एक ऐसा क्षण जहां विचार नहीं, सिर्फ जागरूकता होती है। इस अध्याय में वे पूछते हैं, क्या आपने कभी उस क्षण को देखा है जब विचार शुरू होता है? क्या आप देख सकते हैं कि डर कैसे सोच की देन है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको मंच पर बोलने से डर लगता है। डर मंच से नहीं है, मंच तो एक वस्तु है। डर उस कल्पना से है जो सोच रचता है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं गलत बोल गया तो। इसका अर्थ है कि डर एक वास्तविक स्थिति नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक समय है जो भविष्य के विचार में रहता है। कृष्णमूर्ति बार बार एक ही बिंदु पर लौटते हैं, सोच को देखना ही सोच से परे जाने की शुरुआत है। वह आपसे सोच को बंद करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसे समझने, देखने और उसकी सीमाओं को पहचानने के लिए कहते हैं। और जब आप सोच को एक गतिविधि की तरह देखते हैं, तब सोच और देखने के बीच दूरी बनती है, और यहीं से एक नई तरह की बुद्धि जन्म लेती है, जो विचार से परे है लेकिन भ्रमित नहीं है, जो शांत है लेकिन निष्क्रिय नहीं। यह बुद्धि, जिसे कृष्णमूर्ति इंटेलिजेंस बियॉन्ड थॉट कहते हैं, हृदय और मस्तिष्क की संयुक्त सजगता है। इसमें न तो डर है, न तुलना, न स्मृति का बोझ। यह चेतना की वह अवस्था है जहां आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। अध्याय के अंत में वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ते हैं। अगर सोच सीमित है और उसी पर हमने पूरी सभ्यता बनाई है, तो क्या हमारी पूरी जीवन व्यवस्था भी सीमित और भ्रमित नहीं है? और यही प्रश्न हमें ले जाता है चैप्टर 4 की ओर, जहां वे ध्यान, मेडिटेशन की बात करते हैं, न किसी विधि के रूप में, बल्कि जीवन की एक समग्र जागरूकता के रूप में। क्या ध्यान वही है जो आप करते हैं, या वही है जो आप हर क्षण जीते हैं? यही खोज हमें अगले अध्याय में इंतजार कर रही है। चैप्टर 4, ध्यान, क्या यह क्रिया है या जीवन जीने की कला? तीसरे अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यह दिखाते हैं कि सोच, जिसे हम अक्सर बुद्धिमत्ता का आधार मानते हैं, दरअसल अतीत की पुनरावृत्ति है, और उसी से डर, दुख और असंतोष जन्म लेते हैं। अब चौथे अध्याय में वे एक और गहराई की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं, ध्यान की ओर। लेकिन यह ध्यान वह नहीं है जो हमने किताबों, गुरुओं या परंपराओं से सीखा है। यह ध्यान न किसी विधि से जुड़ा है, न किसी लक्ष्य से। यह ध्यान है हर क्षण की पूर्ण सजगता, एक ऐसी स्थिति जहां जीवन और जागरूकता एक हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो सामान्यतः हमारा दिमाग उसे किसी तकनीक, अभ्यास या नियमों से जोड़ देता है, जैसे आंखें बंद कर बैठना, मंत्र दोहराना, सांस पर ध्यान देना। लेकिन वह पूछते हैं, क्या ध्यान कोई ऐसा कार्य है जिसे आप सुबह 10 मिनट और शाम को 15 मिनट के लिए करें और फिर पूरे दिन उसी पुराने ढंग से जिएं? अगर ध्यान केवल समय सीमा में बांध दिया गया है, तो क्या वह सच्चा ध्यान है? उनकी दृष्टि में ध्यान किसी एक क्षण का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर स्थिति है जिसमें आप हर पल पूरी सजगता, पूरे मौन और पूरे प्रेम से जीते हैं। ध्यान तब होता है जब आप चलते समय, खाते समय, सुनते समय, हर क्रिया में पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना किसी मानसिक व्याख्या, तुलना या प्रतिक्रिया के। ध्यान में विचार आते हैं, लेकिन आप उन्हें रोके बिना बस देखते हैं, जैसे आप बादलों को आकाश में बहते हुए देखते हैं। उन्हें पकड़ते नहीं, नियंत्रित नहीं करते, बस देखते हैं। यही देखने की शुद्धता ही ध्यान की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति ध्यान को एक आंतरिक मौन कहते हैं, लेकिन यह मौन दबाया हुआ मौन नहीं है, न ही जबरदस्ती का शांति प्रदर्शन। यह मौन तब उत्पन्न होता है जब विचारों की आवाज, स्मृतियों का शोर और भय की खामोशी, सबको आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसलिए वे स्वतः शांत हो जाते हैं। इस अध्याय में वे यह भी कहते हैं कि सच्चे ध्यान में समय नहीं होता, क्योंकि आप तब
या तो पूरी तरह वर्तमान में होते हैं या फिर सोच के भूत भविष्य में। जब आप उस क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं तब वहां विचार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और तब जो मौन पैदा होता है वही ध्यान की आत्मा है। लेकिन ध्यान केवल मौन नहीं है, उस मौन में एक प्रकार की बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है जो स्वभावतः करुणामय होती है, जो बिना प्रयास के नैतिक होती है, जो बिना किसी डर या लालच के निर्णय लेती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान से उत्पन्न हुआ निर्णय दिमाग से नहीं बल्कि समग्र जीवन बोध से आता है, और जब ध्यान गहराता है तो उसमें एक ऐसी स्थिति आती है जहां स्वयं की भावना, यानी मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, धीरे धीरे मिटने लगती है। वह मैं जो सोच, स्मृति और पहचान का ढांचा है वह ध्यान की पूर्ण उपस्थिति में पिघलने लगता है, और वहां जो शुद्ध उपस्थिति बचती है उसे ही कृष्णमूर्ति मेडिटेटिव माइंड कहते हैं। यह अध्याय बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी अंतर दिखाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है बल्कि जीने की एक कला है, एक ऐसी कला जो हर रोज हर पल बिना किसी उद्देश्य के खिल सकती है अगर मन सजग, चुप और प्रेमपूर्ण हो। अध्याय के अंत में वे एक अत्यंत गंभीर और प्रेरक प्रश्न छोड़ते हैं। क्या आप जान सकते हैं वह मौन जो किसी अभ्यास या समय से नहीं आता बल्कि एक ऐसी जागरूकता से आता है जहां आप ही नहीं रहते। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति उस सबसे जटिल और उलझे हुए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मानव संबंधों में। क्योंकि ध्यान केवल अकेले में नहीं घटता, वह तो असली रूप में तब सामने आता है जब हम दूसरों के साथ कैसे जीते हैं। अगर मैं खुद को गहराई से देख सकता हूं तो क्या मैं किसी और को भी देख सकता हूं, बिना अपेक्षा, बिना छवि, बिना स्वार्थ। अगला अध्याय यही परख है। चैप्टर 5 संबंध। क्या हम किसी को वास्तव में देख सकते हैं? ध्यान के गहरे मौन में उतरने के बाद अब कृष्णमूर्ति हमें एक ऐसे क्षेत्र में लेकर आते हैं जो सबसे अधिक संवेदनशील लेकिन सबसे अधिक भ्रमित करने वाला है, मानव संबंध। वे कहते हैं कि ध्यान, सजगता या समझ, ये सब केवल एकांत में घटित होने वाली चीजें नहीं हैं। उनकी असली परीक्षा होती है संबंधों में, जहां मैं और तुम का टकराव होता है, जहां अपेक्षाएं, स्मृतियां, अधिकार और पीड़ा सब सक्रिय हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति सीधा सवाल रखते हैं, क्या हम किसी व्यक्ति को बिना छवि के देख सकते हैं? जब आप अपने जीवन साथी, मित्र, माता पिता या बच्चे को देखते हैं, क्या आप उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसा वे इस क्षण हैं, या जैसा आपने उन्हें वर्षों से समझ रखा है? वे कहते हैं कि अधिकतर संबंध छवियों का संबंध होते हैं। आपने जो अनुभव, पीड़ा, सुख दुख झेले हैं, वे एक मानसिक चित्र बनाते हैं, और फिर आप उसी चित्र से संवाद करते हैं, न कि उस जीवित व्यक्ति से। इसलिए अक्सर संबंधों में संचार नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। जब आप कहते हैं तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तो आप उस व्यक्ति को एक पूर्व निर्धारित खांचे में डाल देते हैं। आपने उन्हें फ्रीज कर दिया है, उनकी ताजगी को खत्म कर दिया है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यही संबंधों की मृत्यु है। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि जहां अपेक्षा है वहां प्यार नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे कुछ चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, स्वीकार करो, मेरी सुरक्षा बनो, तो यह प्रेम नहीं, एक सौदा है। वे इस प्रेम को आत्म केंद्रित भावना कहते हैं, जहां केंद्र मैं होता है और दूसरा व्यक्ति केवल मेरी जरूरत को पूरा करने का माध्यम बन जाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चे संबंध वही हैं जिनमें स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, तुलना नहीं है। ऐसे संबंध तब संभव होते हैं जब मन पूरी तरह चेतन और वर्तमान में होता है, जहां आप दूसरे को न किसी अतीत के आधार पर आंकते हैं, न भविष्य की कोई अपेक्षा जोड़ते हैं। इस सजगता से जन्म लेने वाला संबंध अत्यंत सुंदर होता है, क्योंकि उसमें न कोई दबाव है, न कोई अपराध बोध। वह एक मुक्ति आधारित प्रेम है, न कि बंधन आधारित प्रेम। और केवल ऐसा संबंध ही आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के लिए उपजाऊ भूमि बन सकता है। वे यह भी कहते हैं कि जब हम किसी को पूरी तरह सुनते हैं, बिना व्याख्या, बिना उत्तर देने की जल्दी, बिना अंदर से प्रतिक्रिया किए, तो वहां एक गहरा मौन संबंध बनता है, जहां केवल सुनना होता है, नियंत्रण नहीं। अध्याय के अंत में कृष्णमूर्ति हमें फिर एक अत्यंत जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं।
अगर संबंधों में छवि, अपेक्षा और स्वार्थ नहीं हो तो क्या तब प्रेम कुछ ऐसा हो सकता है जो समय से परे हो? और क्या उस प्रेम में ही करुणा और जिम्मेदारी की असली जड़ होती है? यह प्रश्न केवल वैचारिक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका बदलने की दहलीज है। अब अगला अध्याय, चैप्टर 6, हमें उस गहराई तक ले जाएगा जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं डर की, उस डर की जो हमारे हर संबंध, सोच और निर्णय के पीछे छिपा होता है। अगर हम डर को केवल दूर करना नहीं बल्कि समझना और देखना सीख जाए तो क्या उस समझ में ही डर का अंत संभव है? अगला अध्याय इसी अदृश्य डर से सामना कराएगा और शायद पहली बार हमें सिखाएगा कि डर को भगाने से नहीं बल्कि देखने से वह स्वतः समाप्त होता है। चैप्टर 6, डर, क्या हम उससे भागते हैं या उसे सच में समझते हैं? 5वें अध्याय में जब हमने संबंधों की गहराई को देखा तब यह स्पष्ट हुआ कि अधिकतर रिश्तों के केंद्र में प्रेम नहीं बल्कि डर बैठा होता है। खोने का डर, न समझे जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। अब 6ठे अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें आमने सामने ले आते हैं उस छुपे हुए भय के जो हमारी हर सोच, हर प्रतिक्रिया और हर निर्णय को निर्देशित करता है, लेकिन जिसे हम शायद ही कभी पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर कोई सतही भाव नहीं है जिसे थोड़ा बहुत आत्मविश्वास या सकारात्मक सोच से मिटाया जा सकता है। डर एक गहरा, सूक्ष्म और अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक ताना बाना है जो सोच और समय से ही उपजता है। वे सवाल करते हैं, आप डरते क्यों हैं? क्या डर किसी वास्तविक स्थिति से आता है या वह मन की एक छाया है? उदाहरण के लिए, जब आप डरते हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, तो वह डर भविष्य की एक कल्पना है। उस क्षण अभी कोई संकट नहीं है, लेकिन सोच भविष्य की एक छवि गढ़ती है और वही छवि डर का जन्म देती है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, डर समय की देन है। आपका मस्तिष्क अतीत की किसी पीड़ा को भविष्य में दोहराने से डरता है और यही दोहराव डर को जन्म देता है। तो क्या डर का समाधान भविष्य की सुरक्षा में है? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को भगाने की हर कोशिश उसे और गहरा कर देती है। हम डर से या तो लड़ते हैं या भागते हैं या उसे दबाकर आगे बढ़ने का नाटक करते हैं। लेकिन जब आप डर से लड़ते हैं तो आप उसे वास्तव में देख नहीं रहे होते, आप केवल उसे बदलना चाहते हैं और यही प्रयास खुद एक और भय बन जाता है। वे पूछते हैं, क्या आपने कभी डर को पूरी तरह बिना भागे, बिना नाम दिए देखा है? क्या आप उस डर के भीतर जा सकते हैं जैसे वह अभी घट रहा हो? ऐसा देखने के लिए एक खास प्रकार की सजगता चाहिए जहां आप अपने भीतर डर को महसूस करते हैं, उसे पूरी उपस्थिति से देखते हैं, लेकिन बिना उसे बदलने, नाम देने या दबाने की कोशिश किए। जब आप डर को ऐसे देखते हैं तब आप उसमें मौजूद सोच के पैटर्न को पहचान पाते हैं। आप देख पाते हैं कि वह सोच के किसी दोहराए गए ट्रैक से आया है और जब यह देखना पूर्ण होता है तब वह डर स्वतः समाप्त हो जाता है क्योंकि अब उसमें कोई ऊर्जा नहीं बचती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब तक जीवित रहता है जब तक आप उसे ऊर्जा देते हैं, नाम देकर, विश्लेषण करके या उससे भागकर। लेकिन जैसे ही आप उसे केवल देखते हैं उसकी जड़ हिल जाती है। इस अध्याय में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि डर की कोई विधि नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं मैं धीरे धीरे डर से मुक्त हो जाऊंगा तो वह सोच फिर से समय में प्रवेश कर चुकी है और समय ही डर की भूमि है। तो समाधान न समय में है, न किसी तकनीक में, बल्कि क्षण भर की पूर्ण सजगता में, जहां डर को आप पहले की तरह समस्या नहीं मानते बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। यह अध्याय हमें न केवल डर से अवगत कराता है बल्कि यह भी दिखाता है कि डर कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति तक को संचालित करता है। जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम भी नहीं। अध्याय के अंत में कृष्णमूर्ति हमें एक गहरी और निर्णायक दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या आप किसी भी प्रकार के डर को, चाहे वह असुरक्षा का हो, भविष्य का हो, अकेलेपन का हो, इस क्षण पूरी तरह देख सकते हैं बिना उसे बदलने की इच्छा के? और अब वे हमें आगे ले जाते हैं चैप्टर 7 की ओर। इस पुस्तक का अंतिम और सबसे समग्र अध्याय
जहां वे जीवन की पूर्णता, मृत्यु और उससे परे की संभावना पर बात करते हैं। अगर डर समाप्त हो जाए तो क्या जीवन में पहली बार हम जान पाएंगे कि असली स्वतंत्रता क्या होती है? और क्या वही स्वतंत्रता हमें मृत्यु के अर्थ तक ले जा सकती है, बिना भय, बिना कल्पना, केवल मौन और सच्ची जागरूकता के साथ? अगला अध्याय इसी अंतिम यात्रा की शुरुआत है। चैप्टर 7, मृत्यु, जीवन और पूर्ण स्वतंत्रता। क्या अंत ही शुरुआत है? पुस्तक के अंतिम और सबसे गहरे अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें जीवन की उस वास्तविकता की ओर ले जाते हैं जिससे हम सभी सबसे अधिक डरते हैं, मृत्यु। यह अध्याय केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह जीवन को पूर्ण रूप से जीने के बारे में है। और कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जब तक हम मृत्यु को नहीं समझते तब तक हम जीवन को भी नहीं समझ सकते। वे कहते हैं कि मृत्यु को हम केवल शारीरिक अंत के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जो भविष्य में घटेगा, कुछ ऐसा जिसे हम रोक नहीं सकते लेकिन लगातार टालते रहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां हमें आमंत्रण देते हैं कि हम मृत्यु को केवल जैविक घटना न मानें, बल्कि एक जीवित सत्य की तरह अभी और यहीं समझने की कोशिश करें। क्या मृत्यु का सामना केवल तब करना है जब शरीर समाप्त हो जाए, या क्या हम मृत्यु को हर क्षण जी सकते हैं, हर क्षण कुछ पुराने को छोड़ते हुए, हर पल नया होकर? उनके अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि अहंकार का अंत, संचित अनुभवों का अंत, मन की स्थायिताओं और सुरक्षा की मांग का अंत भी है। वह कहते हैं कि अगर हम हर दिन अपने विचारों, धारणाओं और पुराने दुखों को छोड़ना सीखें तो हम मृत्यु के साथ जीना सीखते हैं और वहीं से नया जीवन जन्म लेता है। वे स्पष्ट करते हैं कि हम मृत्यु से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम उसे जानते नहीं, और जो कुछ हम नहीं जानते उसे हम कल्पनाओं से भर देते हैं। कभी स्वर्ग, कभी पुनर्जन्म, कभी आत्मा की यात्रा। इन सब कल्पनाओं से हम असल में मृत्यु की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां डर होता है वहां सत्य नहीं हो सकता, और मृत्यु का सच जानने के लिए हमें अपनी कल्पनाओं, मान्यताओं और यहां तक कि अपने स्वयं की छवि को भी मरने देना होगा। यह तभी संभव है जब मन पूरी तरह मौन, निर्भय और सजग हो। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन की निरंतरता है, लेकिन केवल तब जब मन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। और यह स्वतंत्रता केवल तब आती है जब आप इस क्षण को बिना किसी बोझ, स्मृति या भविष्य की योजना के पूरी तरह जी लेते हैं। वे एक अत्यंत सुंदर बात कहते हैं, जहां कुछ भी संचित नहीं, जहां कोई अनुभव जमा नहीं किया गया, वहां मन हर पल नया होता है, और वही नया मन ही शुद्ध जीवन है। यह अध्याय ध्यान, संबंध, शिक्षा, डर और सोच के सभी पूर्ववर्ती अध्यायों का समापन नहीं, बल्कि उनका पूर्ण मिलन है। यह वह बिंदु है जहां सब कुछ मिटता है और वही मिटना एक नई चेतना को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति इस विचार पर जोर देते हैं कि आत्मज्ञान, मुक्ति या परमानंद कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर क्षण की पूर्ण उपस्थिति है, जहां कोई केंद्र नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई समय नहीं। यह अंतिम अध्याय किसी निष्कर्ष की तरह नहीं लिखा गया, बल्कि यह एक दरवाजे की तरह है जो उस आंतरिक संसार की ओर खुलता है जहां देखने वाला ही नहीं बचता, जहां केवल मौन, प्रेम और गहराई की उपस्थिति होती है। पुस्तक का अंतिम प्रश्न वही है जो हमें पूरी यात्रा के केंद्र में वापस ले आता है। क्या आप मर सकते हैं हर दिन, हर क्षण उस मैं से जो संग्रह करता है, डरता है, अपेक्षा करता है? और अगर हां, तो क्या उसी में जीवन का असली अर्थ नहीं छुपा है? अ टाइमलेस स्प्रिंग का यही सार है कि जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है, तब वह वसंत आता है जो न कभी बीतता है, न मुरझाता है। वह कालातीत होता है, और उस वसंत की भूमि हमारे भीतर अभी और यहीं उपलब्ध है, अगर हम उसे देख पाएं, अगर हम पूरी तरह जीना सीख जाएं।